चांद, ये हमारे रात के आसमान में लटका रहता है, एक जाना पहचाना खूबसूरत नजारा। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में हम सब ने ऊपर देखा है। हमने इस चमकदार साथी के बारे में सोचा है। ये हमारे ओशंस को खींचता है, जिससे टाइड्स बनती है। ये हमारी सबसे अंधेरी रातों को रोशन करता है। चांद ने पोएट्स, आर्टिस्ट्स और ड्रीमर्स को इंस्पायर किया है। इसने साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स को भी बुलाया है। ये सिर्फ एक सुंदर रोशनी से कहीं ज्यादा है। ये पृथ्वी का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है, हमारे कॉस्मिक पड़ोस में एक कांस्टेंट प्रेजेंस। चांद हमारा सबसे करीबी सेलेस्टियल पड़ोसी है। ये करीब 238,855 माइल्स दूर है। ये सुनने में बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन स्पेस के हिसाब से ये बिल्कुल बगल में है। एस्ट्रोनॉट्स वहां तक जा भी चुके हैं। वो उसकी सरफेस पर चले, वो चांद के टुकड़े वापस लाए। ये पत्थर हमें कहानियां सुनाते हैं, चांद के पास्ट की कहानियां, शुरुआती सोलर सिस्टम की कहानियां। चांद एक टाइम कैप्सूल है जो पढ़े जाने का इंतजार कर रहा है। इसमें हमारे अपने प्लैनेट के बनने के क्लूज हैं। हमारा साइलेंट पार्टनर हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। तो चांद पर असल में कैसा होता है? इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जो पृथ्वी से बहुत अलग है। चांद पर सांस लेने के लिए हवा नहीं है, हमारी तरह कोई एटमॉस्फेयर नहीं, बस खामोशी, एक गहरी कॉस्मिक खामोशी। वहां आसमान हमेशा काला रहता है। आप तारे देख सकते हैं, एकदम साफ और चमकदार। चांद की ग्रेविटी पृथ्वी से बहुत कम है। आप बहुत ऊंचा कूद सकते थे। ये सुनने में फन लगता है ना? लेकिन लो ग्रेविटी की अपनी चैलेंजेस भी हैं। चांद पर टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है। क्या चांद पर लाइफ हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। साइंटिस्ट्स ये सवाल बहुत समय से पूछ रहे हैं। जब एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए तो उन्होंने लाइफ के निशान ढूंढे। उन्होंने पत्थर और मिट्टी के सैंपल्स जमा किए। इन सैंपल्स को पृथ्वी पर वापस लाकर केयरफुली स्टडी किया गया। साइंटिस्ट्स ने छोटे छोटे फॉसिल्स ढूंढे। उन्होंने जीवित चीजों के केमिकल निशान ढूंढे। उन्हें क्या मिला? अब तक कुछ नहीं। पास्ट या प्रेजेंट के किसी नेटिव लाइफ का कोई सबूत नहीं। चांद एक स्टेराइल दुनिया लगता है। वहां के हार्श कंडीशंस लाइफ के लिए, जैसा हम जानते हैं, बहुत मुश्किल बनाते हैं। एटमॉस्फेयर की कमी एक मेजर प्रॉब्लम है। हवा नहीं मतलब सूरज की रेडिएशन से कोई प्रोटेक्शन नहीं। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज और सोलर विंड सीधे सरफेस से टकराती हैं। ये रेडिएशन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वैसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ के लिए जरूरी हैं, ये ऐसा है जैसे आप लगातार एक स्टेरिलाइजिंग लैंप के सामने हो। बहुत कम चीजें ही इसे सर्वाइव कर सकती हैं। पानी का क्या? लाइफ जैसा हम समझते हैं उसे पानी चाहिए। बहुत समय तक साइंटिस्ट सोचते थे कि चांद पूरी तरह सूखा है। लाइफ को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? चलो इसे एक चेकलिस्ट की तरह सोचते हैं। लाइफ के लिए एक कॉस्मिक रेसिपी। सबसे पहले और शायद सबसे इंपॉर्टेंट है लिक्विड वाटर। पानी एक फैंटास्टिक सॉल्वेंट है। ये केमिकल्स को मिक्स और रिएक्ट करने देता है। ये लाइफ की केमिस्ट्री के लिए क्रूशल है। पृथ्वी पर सारी लाइफ पानी पर डिपेंड करती है, सबसे छोटे माइक्रोब से लेकर सबसे बड़ी वेल तक। तो लिक्विड वाटर हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है। सिर्फ बर्फ नहीं, बल्कि बहता हुआ यूजेबल पानी। लिस्ट में अगला है एक सूटेबल टेम्परेचर रेंज। लाइफ को ऐसा टेम्परेचर चाहिए जहां उसके केमिकल रिएक्शंस हो सकें। बहुत ज्यादा गर्म तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ठोट जाते हैं, प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं, मतलब वो अपना शेप और फंक्शन खो देते हैं। अंडा पकाने के बारे में सोचो। बहुत ज्यादा ठंडा तो केमिकल रिएक्शंस बहुत धीमे हो जाते हैं या पूरी तरह रुक जाते हैं। पानी जम जाता है और लाइफ प्रोसेसेस रुक जाते हैं। तो एक स्टेबल मॉडरेट टेम्परेचर की है। चांद के एक्सट्रीम स्विंग्स नहीं। एन एटमॉस्फेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एटमॉस्फेयर बहुत सारी चीजें करता है। सेक्शन 5, एनिमल्स चांद पर वेकेशन क्यों नहीं कर सकते अभी तक? तो चलो डायरेक्ट बात करते हैं। क्या एनिमल्स जैसे आपका डॉग या कोई चिड़िया अभी चांद पर रह सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। चांद की सरफेस पर लिक्विड पानी नहीं है, सिर्फ ठंडे
अंधेरे क्रेटर्स में कुछ बर्फ है। चांद पर सांस लेने लायक एटमॉस्फेयर नहीं है। 0 एनिमल्स को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो चांद पर एक खरगोश का दिन बहुत बुरा होगा। फिर है एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। लूनर दिन के समय ये झुलसाने वाली गर्मी होती है। सेक्शन 6 टार्डिग्रेड्स के लिए एक न्यू होम, रेजिलियंस की लिमिट्स। अब आप शायद बहुत टफ क्रीचर्स के बारे में सोच रहे होंगे। टार्डिग्रेड्स का क्या, जिन्हें वाटर बेयर्स या मॉस पिगलेट्स भी कहते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स फेमस हैं। ये इनक्रेडिबली रेजिलियंट होते हैं। ये पृथ्वी पर एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। ये रेडिएशन झेल सकते हैं। ये थोड़े समय के लिए वैक्यूम में सर्वाइव कर सकते हैं। ये सालों तक बिना पानी के रह सकते हैं। ये एक डोर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं, जिसे क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं। क्या टार्डिग्रेड्स चांद पर रह सकते हैं? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। 2019 में बेरेशीट नाम का एक इजरायली स्पेसक्राफ्ट चांद पर क्रैश लैंड हुआ था। वो एक पेलोड ले जा रहा था। इस पेलोड में हजारों डिहाइड्रेटेड टार्डिग्रेड्स थे। तो अभी चांद पर टार्डिग्रेड्स हैं, लेकिन क्या वो वहां जी रहे हैं? अपने डिहाइड्रेटेड डोर्मेंट स्टेट में वो एक्टिव नहीं है। वो खा नहीं रहे, हिल नहीं रहे या रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। वो बस इंतजार कर रहे हैं। सेक्शन 7 फ्यूचर लूनर आउटपोस्ट्स, ह्यूमैनिटी की नेक्स्ट जायंट लीप। तो नेटिव एनिमल्स चांद पर नहीं रह सकते, लेकिन इंसानों का क्या? हम भी तो एनिमल्स हैं। हम पहले ही चांद पर जा चुके हैं। एस्ट्रोनॉट्स उसकी सरफेस पर चले। वो सर्वाइव कर पाए क्योंकि वो अपना एनवायरनमेंट अपने साथ लाए थे। उन्होंने स्पेस सूट्स पहने थे। इन सूट्स ने ऑक्सीजन दी, उन्होंने टेम्परेचर कंट्रोल किया, उन्होंने रेडिएशन से बचाया। बेसिकली एक छोटा पर्सनल अर्थ बबल। इस तरह इंसान चांद पर टेम्परेरीली रह सकते हैं। और लंबे समय तक रहने का क्या? कई स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज चांद पर वापस जाने की प्लानिंग कर रही हैं। सिर्फ शॉर्ट विजिट्स के लिए नहीं, बल्कि बेसेस बनाने के लिए। लूनर आउटपोस्ट्स, ऐसी जगहें जहां इंसान लंबे समय तक रह सकें और काम कर सकें। ये हैबिटेट्स छोटे सील्ड अर्थ एनवायरनमेंट्स जैसे होंगे। उनमें सांस लेने के लिए हवा होगी। वो कंफर्टेबल टेम्परेचर्स बनाए रखेंगे। वो रहने वालों को रेडिएशन से बचाएंगे। वो पानी और हवा को रिसाइकल करेंगे। इन हैबिटेट्स के अंदर इंसान रह सकते हैं। सेक्शन 8 चांद को रहने लायक बनाना, एक न्यू अर्थ के ड्रीम्स। क्या हम कभी पूरे चांद को रहने लायक बना सकते हैं? सिर्फ छोटे बेसिस में नहीं, बल्कि पूरी सरफेस को। इस आइडिया को टेराफॉर्मिंग कहते हैं। इसका मतलब है किसी प्लैनेट या मून को पृथ्वी जैसा बनाना, ताकि वहां सांस लेने लायक एटमॉस्फेयर हो, लिक्विड पानी हो, स्टेबल प्लेजेंट टेम्परेचर्स हो। साइंस फिक्शन में यह एक पॉपुलर आइडिया है, लेकिन क्या यह चांद के लिए पॉसिबल है? चैलेंजेस बहुत बड़ी हैं, सच में एस्ट्रोनॉमिकल। सबसे पहले चांद को एक एटमॉस्फेयर चाहिए। हम इसे कहां से लाएंगे? चांद पर बहुत कम वॉलेटाइल मटेरियल है, ऐसा स्टफ जो गैस बन सके। हम शायद गैसेस इंपोर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। कॉमेट इंपैक्ट्स पानी और गैसेस पहुंचा सकते हैं, लेकिन चांद की ग्रेविटी बहुत वीक है। उसे नया एटमॉस्फेयर बनाए रखने में स्ट्रगल करना पड़ेगा। सोलर विंड समय के साथ उसे उड़ा ले जाएगी। हमें इसे लगातार रिप्लेनिश करना होगा या एक जायंट मैग्नेटिक शील्ड बनाना होगा। फिर है पानी। हम जानते हैं कि वहां वाटर आइस है। ज्यादातर पोल्स पर हम उसे पिघला सकते हैं। सेक्शन 9 चांद बुला रहा है, हमारा ऑनगोइंग कॉस्मिक जर्नी। चांद ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए एक प्राइमरी टारगेट बना हुआ है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम इंसानों को चांद पर वापस ले जाने का एम रखता है, जिसमें पहली महिला और पहले पर्सन ऑफ कलर शामिल होंगे। वो एक लॉन्ग टर्म प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने का प्लान कर रहे हैं। ये रीजन इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहां वाटर आइस है। ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स हो सकता है। दूसरे देश भी चांद की तरफ देख रहे हैं।
चाइना का एक सक्सेसफुल लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है। इंटरनेशनल